ए सौरू खाना खा रहे हैं बेटा। पता हरी मिर्ची पहले डाल दी। हाँ वो डाल दे, फिर बस ये इन चीजों को थोड़ा दे, बस ये सब साथ में डाल दे तो इसका टेस्ट पूरा अलग है। हाँ आइसक्रीम, सब आइसक्रीम खाओ और फोन रख दो। चिक्कू क्या खा रहा है? क्या है चिक्कू? किसको दिखा क्या रहा है? किसको बता क्या रहा है? उसको भैया है तेरा। हेलो तो हे गाइस, आज मम्मी ने बनाई है बेसन का कुट्टा और बेसन की मिर्ची बनाई है और इसके नीचे है गट्टे की सब्जी और नीचे गट्टे की सब्जी है ये गवार फली काचर, ये मिक्स वेज बनेंगे 3 से गवार फली और काचर। तो ये सब सब्जी आज मम्मी बनाएगी। रायता अभी बनाएंगे थोड़ी टाइम बाद रायता बनाएगी मम्मा, और जवार और मक्की की रोटी बनाएंगे। और जवार और मक्की की रोटी बनाएगी मम्मा। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। तो फ्रेंड्स ये सीमा बाईसा ने बुआ मेरी नहीं है, सरू और चिक्कू की है। तो अभी हम खाएंगे काकड़िया, इसमें है लाल मिर्ची और लगा के खाएंगे। सोरू की तबीयत अब सही है। सोरू कैसी है तबीयत? अब अच्छी है। मेरे बेटे की सब राखी बांधने लगे, इसमें पेट के दर्द होने लग गए, अब ठीक है। तो इसका अब मुहूर्त चला गया राखी का, जब वापस शुभ मुहूर्त आएगा तब सोरू की राखी बांधेंगे। और अभी खाते हैं काकड़िया। और सोरू इसमें मिर्ची ज़्यादा मत लगाना, फिर तेरे जल जाएगा, मुँह जलेगा। और ये दक्सा है। और हमने वापस कपड़े वपड़े वापस पैक करे। ये ड्रेस जो मैंने चेंज कर ली और ये वाली पहनी है, इसका ड्रेस का लुक अभी आपको बताती हूँ। तो ये वाली ड्रेस पहनी है मैंने, ये वैसे काफ़ी बार पहनी हुई है, तो इस बार मैंने कहा ये पहन लूँगी और फिर ट्रेन में भी यही रखूँगी, चेंज नहीं करूँगी, इसी को पहन के रखूँगी। मैं मुझे लेके मारे तो उपेंद्र जी लाया ना वो माइन इडली बनाए। हाँ हाँ वो वालों भी सेम ही सुई चम्मच है, चम्मच के ढक्कन है। अलग है। क्या अलग है? कड़ी पत्ता प्याज हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता प्याज और हरी मिर्च का मिक्स रायता। अच्छा, और इसका टेस्ट है मैं हरी मिर्च नहीं डाली, प्याज रूप में कल परसों बनाया था वैसे। कड़ी पत्ता ये मैंने कुछ लोग लहसुन भी डाले थे। हाँ लहसुन अगर आप पसंद करो नहीं तो डाल दो लहसुन। वो रायता नहीं, आप बाजरी रोटी या जवार मक्की रोटी खाओ ना, मिर्च आगे हो रायता बहुत टेस्ट। ओके, कड़ी पत्ता काट डाल दो क्यों बड़ा है खाओ नाश्ता है तो ठीक ही हेल्दी चीज़ है, लेकिन आप पूरा साबुत डाला तो निकाल बाद में पाछो। तो ये बन रहा है स्पेशल रायता। आज बनेगी जवार और नहीं जो जवार है ना, जवार और मक्की की और थोड़ा सा बाजरे का मिक्स कर, बाजरे का 3 आटे मिक्स करके रोटी बनेगी भाई की डिमांड पे। भाई को पसंद है तो क्या कर सकते हैं, बनाना तो अब वो अगर उसने बोल दिया अब नहीं खाएगा, जब तक मैं उसको बना के नहीं खिलाऊंगी मेरा मन भी नहीं लगेगा, मैं चाहे कुछ भी बना दूँ। तो सबसे पहले इसमें डाला है जीरा और राई है ना। हाँ तो ये चटक गई ना, तो डाल रहे हैं हींग, ये डाली है हींग। लोगों के पास अगर वो बूंदी का रायता कोई पसंद करते हैं ना, इसमें वो भी में बूंदी भी डल जाते हैं साथ में। वही अब इसमें डालूंगी हल्दी और कड़ी पत्ता हरी मिर्ची पहले डाली। हाँ वो डाल दे, फिर बस ये इन चीज़ों को थोड़ा दे, बस ये सब साथ में डाल दे तो इसका टेस्ट पूरा अलग आएगा। और थोड़ा सा हम अलग से डालेंगे ना तो इसका टेस्ट पूरा वो अब जैसे मैंने डाला है ना तो इसका ये टेस्ट अलग रहेगा। ज़्यादा नमक आप फिर अंदर ही डालो, भी हम डालियो पहले उसमें। हाँ रायते में डाल दिया मैंने नमक। अच्छा थोड़ा इसमें डाल थोड़ा सा, क्योंकि ये प्याज ये अगर वो उसमें डाला हुआ रखते तो ये फीका फीका लगेगा फिर। इसमें पहले से अपने नमक, लाल मिर्ची नहीं डाली? लाल मिर्ची नहीं डाली है मैंने, हरी मिर्च डाली तो लाल मिर्ची अवॉइड। अच्छा, और पुदीना डाला हुआ, नमक और पुदीना, पिसा हुआ जीरा डाला है, काला नमक।
ये रायता रेडी है। अगर पसंद करे ना कोई तो तो बूंदी लौकी कद्दूकस करके वो क्या है, खीरा खीरा कद्दूकस करके है ना समाशीष? हाँ खीरा, हाँ खीरा कद्दूकस करके डाल सकते हैं, बूंदी भी डाल सकते हैं, बूंदी भी डाल सकते हैं। दोनों में से कुछ भी डाल एक वो सकते आती हैं। है चटपटी बूंदी, वो डालते हैं। एक आती है वो फिक्की बूंदी आती है। कई बार तो हम बेसन की फिक्की घर पे बना के भी डाल सकते हैं। बनाते हो आप? कभी कभी बनाती हूँ, ऐसे पूरा प्रॉपर रखती नहीं हूँ डिब्बा भर के, थोड़ी अच्छा। बहुत कभी एक दो बार ट्राई किया है। अच्छा। लेकिन ये आपके जिया जी को पसंद है बूंदी वाला रायता। बूंदी का रायता, बहुत पसंद है मेरे को। तो इधर हमारी ये सब्जी पक गई, सब्जी का इधर ये काकड़ी और गवार फली ये सब्जी भी पक गई है। बस अब रोटी बनानी है, पहले एक बार साफ़ करेंगे सारा, फिर बस रोटी का काम रहेगा। थोड़ी सी ये ककड़ी और गवार फली तो पक गई, थोड़ी टीम सी में है, थोड़ा सा भाप से पक जाएगी। फिर बाद में हम अभी सलाद बाकी है, प्याज कटिंग प्याज टमाटर बाकी है, के ये काम अब होता रहेगा जैसे खाना खाएंगे। लो मैं सलाद में काट दूँ मंदिर। अभी नहीं काटना, अभी वो क्या है कि वो खीरे काटते उसमें वो पानी जैसा रस ज़्यादा होता है, तो वो छील के हम लोग काटते हैं ना, हाँ हाँ तो फिर उसका वो पानी सारा निकल जाता है, इसलिए मैं सलाद ये छील के छोड़ देती हूँ। और जब वो खाना खाने का टाइम होता है इसी टाइम काटो। छील के छोड़ दिया, काट के रखते तो बदबू मारने लगते हैं। हाँ वो भी है। थोड़ा गैस साफ कर देते हैं। तो नंदन भाई सा लगे हुए हैं फुल काम पे, अभी अपना पूरा प्लेटफॉर्म साफ कर रहे हैं। तो बस एक मिनट के लिए नहीं बैठे, 6 बजे उठे तभी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और सरस्वती और मेरे वो भाई आए थे, वो भी काफ़ी देर रुके, वो लोग चले गए, उनसे भी मिलना हो गया, बैठे बातें वगैरह करी। और उनको बोला था खाना खाने का, पर वो खाना खा के नहीं गए, कुछ लेट हो रहा था, कुछ काम था, भाई को मार्केट जाना था, मेरी जो वो सरस्वती है फ्रेंड उसके भी कुछ काम आ गए, इसलिए वो लोग चले गए। तो बस हमारा खाना है, अभी हम लोग खाना खाएंगे। और सौरू की तबीयत अब थोड़ी ठीक है, तो वो खाया कुछ खाया, दवाई दिलवाने के बाद अब ठीक है। मैं कब तो ही होती विश्वास आ रहा हूँ तुझमें मान मत। अरे मैं क्यों सब में विश्वास बस मैं क्यों दक्षा दे आजा, नहीं तो फिर मैं जोर से पकड़ूंगा, ऐसा कहा था ना मैंने तेरे को, बात वार्निंग दी थी मैंने, मुझे पापा विश्वास है, मैंने तुझे वार्निंग दी थी, दी थी मैंने वार्निंग। जब मैंने वार्निंग दी तुझे तो तूने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, आजा आजा ऐसे किया था, तो फिर तो आजा आजा, तो फिर तो इतना ही जोर से पीछे जाता है। अभी और भी खींचा जा हाँ फिर इसी के मार दी। हाँ ये लग रही मारो तो जोर लगा। वो लग रही थोड़ी, मैं ऐसा कर रहा था अभी नहीं बता रहा हूँ प्यार से, अभी प्यार से बता रहा हूँ दक्षा। तो फ्रेंड्स अभी खाना रेडी हो गया। सीमा दीदी ने वो जवार और मक्की और बाजरे की मिक्स रोटियां, मतलब 4-5 रोटी पहले बना के रख दिया, ताकि इनको जब डालेंगे तब वापस थोड़ी सेके करारी कर देंगे, क्योंकि 2-3 साथ में खाते हैं तो फिर ये थोड़ी लेट भी सीखते हैं, और मिट्टी वाले तवे पे बनाते हैं तो और टाइम लगता है, तो इसलिए। और साथ के साथ ये देखो सलाद वगैरह भी काट दिया, सैलेड हो गया। और मोहन थाल जो गुजरात की स्पेशल मिठाई है सूरत में, जो बहुत अच्छी लगी मुझे, तो ये जीजो सा लेके आए हैं खाने में स्पेशल। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया सब्जियां वगैरह जो बनाई थी, तो बाकी अब सब वेट कर रहे हैं खाने का। और सीमा दीदी ने बना दिया, मैं साइड में बस रोटी को थोड़ा वापस सेक के करारी कर रही हूँ, और साथ के साथ बस परोस रहे हैं और वो लोग खाना खाएंगे। सीमा दीदी को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला बैठने के लिए, हम लोग एक रात रुक गए, फिर भी वही भाग दौड़ सी रही, मतलब कभी बैठे कभी उठे, बस खाने में ही रह जाते हैं, खाने में ये बनाना है वो बनाना है, मतलब खाने बनाते बनाते ही मैं और सीमा दीदी बातें करते रहे, कभी बैठे तो हम लोग सिर्फ कुछ 10 या 15 मिनट के लिए ऐसे होगी कि आराम से बैठ के बात करी होगी, बाकी हम किचन में खड़े खड़े बातें होती रही, और साथ के साथ काम भी होता रहा। तो फ्रेंड्स ये सीमा दीदी के देवर जी है, और जीजो सा और चिक्कू के पापा खाना खा रहे हैं। आज खाने में इनको सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि राजस्थान की जो फेवरेट प्रसिद्ध सब्जियां होती है सबकी फेवरेट होती है, जैसे काचर और गवार फली की हो गई, जैसे बाजरी और मक्की का सोगरा हो गया, और साथ में रायता भी था, तो सबको बहुत अच्छा लगा। और बस इनका खाना चल रहा है।
तो फ्रेंड्स अभी जो 3:30 का मुहूर्त था उसमें सोरू के राखी बांध रहे, क्योंकि सुबह जैसे ही मतलब नहा धो के अच्छे से रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ऐसे था कि 10 बजे थे, मतलब थोड़ी देर में कि मुहूर्त है, उस टाइम राखी बांधेगी। उसी टाइम सोरू के पेट में दर्द, इतना ज़ोर से दर्द शुरू हुआ कि वो सीधा ही नहीं हो रहा था, मतलब इतना दर्द होने लगा। फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए और कुछ टेबलेट्स वगैरह दी और डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफी भी करवा लो, पर इन्होंने यहाँ पे नहीं करवाई, सूरत में बोला अहमदाबाद जाके करवाएंगे। तो फिर अब 3:30 हुए, तब इसने फिर दवाई वगैरह खा के सो गया था, वो पेट का दर्द भी ठीक हो गया। उठ के फिर खाना वाना भी खाया और अब बिल्कुल रेडी है। तो फिर अभी दक्षा राखी बांध रही है। मतलब इसको राखी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब जब से राखी आती है ना, जब से लिफाफे आते हैं तो ये राखी मेरे को दो, ये मैं बंधवाऊँगा, मेरे लिए कौन सी लाए हो। मैं मार्केट से अगर राखियाँ लेके आती हूँ तो भी यही पूछता है मेरे लिए कौन सी लाए हो, मेरे लिए कौन सी राखी है। और ये सोरू पैसे दे रहा है, सोरू के पापा ने इसको पैसे दिए। तो फ्रेंड्स जेंट्स लोगों का, बच्चों का, सबका खाना हो गया, बस मैं और सीमा दीदी रहे हैं। तो अब हमारा खाना हो रहा है और मतलब पता नहीं कैसे दिन निकल गया पूरा, कुछ समझ में ही नहीं आया। हम खाना खा रहे हैं 3:30-4 बज रहे हैं और हमें 6 बजे, मतलब 4:30 या 5 बजे घर से निकलना, 6 बजे की ट्रेन है इसलिए। तो बस अब खाना हो जाए फिर ऐसे, मतलब नींद भी इतनी आ रही है। कल रात को मुझे यहाँ पे नींद थोड़ी कम आई थी, पता नहीं क्यों, मतलब नई जगह होती है। तो वैसे जब मैं और सीमा दीदी बातें कर रहे थे तब तो ऐसे लगा अभी नींद आएगी, पर रात को नहीं आई। तो फ्रेंड्स सीमा दीदी ने बहुत ज़्यादा खर्चा करा यार, मतलब ये पिछली बार रक्षाबंधन पे आए तब भी पूरे बच्चों के, मेरे सबके कपड़े लेके आए थे, और अब वापस में आई तो फिर ये बेस वगैरह लेके आए बच्चों की। ये मेरे लिए बेस लाए हैं और ये 2 साड़ियाँ मंगाई है इन्होंने जीजोसा के साथ। मतलब राजस्थानी सूट तो ये कहते हैं अक्सर पहनते रहते हो, तो मैंने इस बार साड़ी मंगवाई है, एक पूजा के लिए, एक मेरे लिए। जो चूड़ा चुनरी चले हुए थे ना राजस्थान में, तो उसकी मतलब साड़ी करवाई है मेरे। और ये ड्रेस है सोरू के लिए, जो सोरू की ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगी, कलर डिफरेंट सा था और सोरू के पास ऐसी है भी नहीं। और ये जो 2 टी-शर्ट वाली ड्रेस दिख रही है आपको, ये चिक्कू मिक्कू के लिए है। और ये 200 रुपये भी दिए सीमा दीदी ने मेरे और पूजा के लिए, जो चूड़े खरीदने। सीमा दीदी ने बोला कि इन पैसों के आप चूड़ा ही खरीदोगे, कुछ और नहीं लोगे, क्योंकि ये जब इदक मास सा चलता, इदक मास होता है तब भाई पे भार होता है, ऐसे बोलते हैं। तो भाभीयों को ड्रेस और चूड़ा पहनाया जाता है, ये हम लोगों में ऐसा रिवाज, मतलब हर 3 साल में ऐसा आता ही आता है। तो इसलिए ये पैसे और ड्रेस दिए। तो खाना वाना हो गया, बिल्कुल भी बैठे नहीं है, बातें बिल्कुल नहीं करे, बस काम सा ही रहा, मतलब वो समझ ही नहीं आया कैसे दिन पूरा चला गया। और सीमा दीदी ने टिफिन बनाया है, मतलब भाता बनाना हम लोगों में, अब मैंने आपको बताया वह जरूरी है। तो 5 पूरी बनाई है, चूरमा बनाया, मिठाई वगैरह बनाया। और अभी हमारी 5 बजे की ट्रेन है और ये गुड़ दाना लेंगे, अभी रवाना होंगे तब गुड़ भगवान को चढ़ाए। और मैंने आंखों में दवाई डलवाई है, आंखें फिर भी ऐसे लग रही है जैसे कितनी रोई हुई, ऐसे लग रही है, रोई हुई जैसी आंखें दिख रही है। और आज मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने चार्ज लगाया था, मुझे नहीं पता वो स्विच खराब था तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। और ये सीमा दीदी अभी चढ़ा रहे, गुड़ चढ़ा रहे हैं भगवान को। सोनू जूते पहन रहा है, अब सोनू बिल्कुल रेडी है। और क्या बताऊँ, दक्षा और जो रो रहे हैं कि हम मतलब आए और इतने जल्दी जा रहे हो, इसलिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग हो रहे हैं रवाना, और सूरत आके बहुत अच्छा लगा। सीमा दीदी ने चिक्कू के पापा के और सोरू के टिक्का लगा दिया, बस अब चिक्कू के लगाना है। और दीगू और दक्षा बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत रोने, मतलब दक्षा तो इतना रोने लग गई ना, आप जा रहे हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब बच्चे ऐसे दुखी से हो जाते हैं एक दिन आने जाने के लिए। अब आओ जी, बताइए पक्का और ठीक है, हाँ ठीक है सीमा। बाय दीदू, बाय दक्षा, हाय सीमा। अरे सीमा, ये इन रिकॉर्ड कर। ये सीमा रो गई है, ठीक है सीमा, रो गई। कल मैं दूंगा, आपने फोन कर दो। सीमा रोई भी। तो फ्रेंड जैसे ही हम लोग ऑटो में बैठे और सीमा दीदी का रोना शुरू हो गया, मतलब इनका बोलना हुआ और सीमा दीदी का रोना हुआ कि सीमा रो रही है। मतलब ऐसे होता है ना कि गला हमारा मतलब रोने जैसा हो रखा होता है, फिर कोई इतना सा बोल दे तो फिर कंट्रोल ही नहीं होता। और जब मायके वाले कोई आके वापस जाते हैं तो आपको पता है जितनी आने की खुशी होती है उतना ही जाने का दुख होता है, तो दोनों बात है। तो फिर अभी हम लोग निकल गए हैं, रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। और चिक्कू पूरे रास्ते जहाँ भी तिरंगा देखता है बस जय हिंद करते करते हम लोग रेलवे स्टेशन जहाँ पहुँच गए हैं। बस
सबको बहुत मिस करेंगे। सूरत आके बहुत अच्छा लगा और सीमा दीदी ने हमारी बहुत सेवा करी और कपड़े वगैरह भी बहुत सुंदर लाए। पर सूरत में रेलवे स्टेशन की इतनी भीड़ थी, हाँ जी पहली बार रेलवे स्टेशन को देखी तो मुझे ये नहीं पता यहाँ पर इतनी भीड़ थी। मैंने घर आके फ़ोन करके बोला कि बोलना और पापू से पर बोला कि सूरत में हमेशा ऐसे ही भीड़ होती है रेलवे स्टेशन पर। तो मैंने भी बहुत सारी जगह पर गई हूँ तो मैंने इतनी भीड़ कभी भी नहीं देखी है। यहाँ पर इतनी गर्मी लगा हुआ है, मैं कहीं आपको बताऊँ सूरत में इतनी हवा चल रहा है और अभी यहाँ पे इतनी भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही थी। थोड़ा हम चल के भी आए थे वो भी था। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।